देखिए, पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण का संदेश लेकर एक 35,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके आप भाई साहब है वो जैसलमेर पहुँचे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या मकसद है और इसको लेकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है और कहाँ से आप? मेरा नाम सर सुबोध विजय है। मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले से आता हूँ और मैं 11 महीने पहले मैंने ये साइकिल यात्रा शुरू की थी, जिसमें मैं हमारे पर्यावरण के प्रति पूरे भारत में जागरूकता फैलाते हुए दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पे जाके यही सेव एनवायरनमेंट का मैसेज और चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज ये मैसेज देने के लिए निकला हूँ। और अभी 5 राज्य पूरे कर चुका हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से राजस्थान में आया और राजस्थान में मैंने 5,000 पौधे लगा चुका हूँ और भी लगाने का संकल्प है आगे राजस्थान से निकलने से पहले। और मैं पूरे भारत में 1 लाख पौधे लगाते हुए दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी तक जा रहा हूँ। अभी कितने पौधे लगाए यार? जी, मैंने तकरीबन 30,000 पौधे लगा चुके हैं। मैंने लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अभी राजस्थान में आके पौधे लगा रहा हूँ। राजस्थान में 5,000 पौधे लगा लिए। अब आगे यहाँ से कहाँ की यात्रा रहेगी और कितने दिन की यात्रा रहेगी? अभी यहाँ से मैं यात्रा 2027 तक चलेगी। बहुत लंबा ये यात्रा का मतलब ड्यूरेशन है। आज बहुत आसानी से बोल देता हूँ कि 30,000 किलोमीटर मैं साइकिल चला चुका हूँ, लेकिन वातावरण की किस तरीके की परिस्थितियाँ आती है, कई बार अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, कैसे कैसे लोग, मतलब अच्छे तो लोग मिलते ही है, लेकिन कई बार ना विपरीत परिस्थितियों का भी कई बार सामना करना पड़ता है। और अकेले चल रहा हूँ, लेकिन इस यात्रा में कई सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, तो उसकी वजह से यात्रा बहुत अच्छी हो रही है, अभी चल रही है। जैसलमेर पहुँचे हो, जैसलमेर में भी क्या संदेश दिया, क्या कितने लोगों से मिले यहाँ पे? जैसलमेर में मेरा यहाँ पे रेड क्रॉस ब्लड लाइन नाम से एक संस्था थी, वो और लायंस क्लब जैसलमेर से मेरी मुलाकात हुई, जिनके साथ मिलकर मैंने यहाँ पे वृक्षारोपण किया था। उसके बाद मैं यहाँ से तनौट माता के मंदिर गया था दर्शन करने के लिए। इस यात्रा में मैं पूरे भारत में यात्रा कर रहा हूँ और अब हमारे भारत के सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति भी जागरूकता कर रहा हूँ। मैं खुद भी सारे जितने हो सकता है सारे मंदिरों में जाता हूँ, वहाँ पे भगवान के दर्शन करता हूँ और वो भी एक मैं हमारे थोड़े बच्चों तक वो सारी प्रेरणा। देखिए, एक तरफ युद्ध के हालात है, उसके बाद भी आपकी यात्रा है वो जारी है। जी, युद्ध के हालात है। मुझे कल मतलब ऐसी न्यूज़ सुनी थी कि बंद हो गए, लेकिन वो सीज़ फायर नहीं हुआ, वापस 3 घंटे बाद 3 घंटे के अंदर अंदर वापस शुरू हो गया। लेकिन मेरा जो संकल्प है उसमें मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जैसे यात्रियों ने चलते रहना चाहिए। मैं अभी राजस्थान के बॉर्डर इलाके से थोड़ा दूर जाऊंगा, ताकि मैं मतलब अकेला हूं तो ज़रा सेफ़ रहूं और मैं अपनी यात्रा कंटिन्यू चालू कर सकूं। यहाँ पे जैसलमेर में मैं 2 दिन रुका, यही मतलब ये ब्लैकआउट हो रहा था, यहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया था, तो मैंने भी उस चीज़ों का पालन किया और मैं यहाँ बाहर कहीं गया नहीं, 2 दिन रुका और अभी मैं अपनी यात्रा आगे की कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप बताइए, जिस तरह से पर्यावरण का संदेश लेकर ये जो 35,000 किलोमीटर साइकिल लेके आप पहुँचे हैं, आगे भी यात्रा जारी है, क्या कहोगे इसके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद इनको, इतनी बड़ी लंबी यात्रा करके और पर्यावरण का जो मैसेज देते आ रहे हैं। इससे पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व का संदेश पहुंचेगा। पर्यावरण शुद्ध होगा, जब शुद्ध पर्यावरण होगा तो सारी वस्तुएं, सारे आराम मिलेंगे, सब आनंद मिलेंगे। पर्यावरण ही सब कुछ है। और उसके साथ साथ में मैं इन्हें एक और संदेश देता हूँ, साथ में आप योग और प्राणायाम का भी संदेश साथ में देते रहें। करो योग, रहो निरोग, योग करो। बिल्कुल भाई साहब, आप बताइए किस तरह से क्या संदेश है वो देना चाहोगे? ये भारतवर्ष के लिए और साइकिल पर यात्रा करना और पर्यावरण का संदेश देना, ये अपने आप में एक अनूठा संदेश है। क्योंकि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस प्रकार से अपन महसूस करें जैसलमेर में इतनी गर्मी है, कहीं ना कहीं उसका कारण ये भी है कि हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो नग्न मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। लेकिन इन भाई साहब साइकिल यात्रियों के माध्यम से जो जन जागृति आ रही है और जो अभी यहाँ आके इन्होंने अभी भी 5-7 पौधे लगाए हैं, तो ये मैसेज जाएगा जैसलमेर के नव युवकों द्वारा या जैसलमेर की जनता के माध्यम से। तो पर्यावरण अगर या पौधे लग जाएंगे तो पर्यावरण शुद्ध होगा, और शुद्ध जब पर्यावरण होगा तो ये जो गर्मी जो प्रेजेंट टाइम में पड़ रही है वो ज़रूर कम होगी। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी लंबी यात्रा की। समय समय पर ऐसे साइकिल यात्री आते रहते हैं जो ये संदेश देते हैं, इससे जन जागृति और बढ़ती है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो एक भाई साहब है वो 35,000 किलोमीटर यात्रा की है साइकिल से और पर्यावरण का संदेश दे रहे हो। यहाँ के 5 पौधे भी है वो लगाए हैं। जी, हमारे साथ भी जुड़े हैं भाई साहब, बताइए क्या संदेश देना चाहोगे? संत निरंकारी मिशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। और ये सुबोध जी मेरे मित्र, एरोड्रोम अथॉरिटी के बहुत बड़े अफसर ने इनको रिकमेंड किया और इसी की वजह से मेरी इनकी पहचान हुई। और आज इनका प्रस्थान यहाँ से होगा सांकड़ा, और सांकड़ा से आगे भणियाना। संत निरंकारी मिशन इनके लिए आवासीय व्यवस्था करेगा और
जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत होगी इनके साथ जुड़ा रहेगा। वैसे हमारे निरंकारी मिशन का भी यही एक सूत्र है, पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए मिशन लगातार हर 23 फरवरी को पूरे देश भर में ये कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। उसी को प्रेरणा लेकर मैंने इनसे संपर्क किया। जय हिंद। जी बिल्कुल, यात्रा जो की है उसके बाद यहाँ जैसलमेर पहुँचे। जैसलमेर वासियों का जो है इन्होंने धन्यवाद दिया है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं और यहाँ 5-7 पौधे हैं वो लगाए गए हैं। आगे भी इनकी यात्रा